हमारी कैफियत और हालत क्या है। अगर आम सहल तरीके से हम अपने मुसलमान भाई का माल नहीं खा सके तो हम, अल्लाह किब्रिया की कसम है, कसमों के ऊपर आ जाते हैं। दुनिया का माल हासिल करने के लिए हम कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखकर मस्जिद की मुकद्दस सरजमीन पे आकर कसमें उठा देते हैं। किस लिए? ताकि मैं अपने भाई का नाजायज़ माल खा सकूं। कोई झूठ के ज़रिए से माल कमा रहा है, उसको आप समझाने की कोशिश करें, बड़ा सहल आसान सा जवाब देगा, क्या करें जी, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अल्लाह कहते हैं चलो ठीक है, ये दुनिया दारुल अमल है, इसमें जो तूने करना है दारुल जज़ा के अंदर वही तुम्हें मिलेगा। ये नहीं होगा इधर तू अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजारे और जो अल्लाह के पास हिसाब होगा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। रब का कुरान पुकारता है, जिस तरह आंख वाला और आंखों के बगैर बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह अल्लाह का फरमाबरदार और नाफरमान बराबर नहीं हो सकेंगे। आइए अजीज भाइयों, इस दारुल अमल के अंदर हमने जो बोना है वही कल काटना है। अगर दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो कल हमारी मर्जी के मुताबिक अल्लाह की अदालत में फैसले होंगे। हमें हराम खोरी से, नाजायज और बुरे कामों से कौन सा अमल रोकेगा? खुतबा उलमा दुरूस के अंदर, खुतबों के अंदर, वाज़ो नसीहतों के अंदर बारहा मर्तबा लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन वो ज़रा अपनी बात से टस से मस नहीं होते। जो जिस जगह के ऊपर डटा हुआ है, अगर इन सारे नाजायज़ कामों से हमने बचना है तो हमें तसव्वुर लाना होगा कि हमने एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, पेश होना है। अगर हमने पेश होने का नज़रिया ख़त्म कर दिया तो फिर हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। दुनिया के अंदर हम नाजायज़ काम करते रहेंगे, बुरे कामों से दूर होते रहेंगे। सख्त गर्मी होती है, एक इशारे के ऊपर रेड लाइट चल रही होती है। अब मोटरसाइकिलें, कारें सारी अपनी जगह पे खड़ी हैं, हालांकि उनके ऊपर कोई साया नहीं है, गर्मी है। कौन सी चीज़ इनको रोक रही है? हालांकि आगे से बसा औकात ट्रैफिक गुजर जाती है, जगह भी खाली होती है, इंसान क्यों नहीं गुजरता? इसको वो 200-400 के चलान का डर होता है, जिसकी वजह से वो एक लाइट के इशारे पे खड़ा रहता है। लेकिन अल्लाह के हाथ में तो हमारी नब्ज़ें हैं, अल्लाह के हाथ में तो हमारी सांसें हैं। डरें कहीं हम अल्लाह की सरकशी ना करें, हम अल्लाह से बगावत ना करें, अल्लाह की हदों को पामाल ना करें। ना हो कि हम अल्लाह की हद को पामाल कर रहे हो और अल्लाह हमारी नब्ज़ को बंद फरमा दे, हमारे सांस ख़त्म फरमा दे, फिर हम अल्लाह को कैसे जवाब देंगे? बड़े भाई इस गरज से बुरे आमाल कर लेते हैं कि चलो बाद में माफ़ी मांग लेंगे। और भाइयों, हमें डरना इस वक्त पे चाहिए कहीं हमें मुआफ़ी का मौका ही ना मिले। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद फरमाता है, लेकिन हम गुनाह करते वक्त डरे कि ये ना हो हम गुनाह कर लें और उसके बाद हमें मुआफ़ी का मौका ना मिले। हमें तसव्वुर लाना होगा अपने ज़हन के अंदर कि अल्लाह, हमने एक दिन तेरी अदालत के सामने पेश होना है। नबी अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, लोगों की रहनुमाई फरमाई, फरमाया व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जिस आदमी ने अपने ज़हन और नज़रिए के अंदर इस बात का एहसास और ख्याल पैदा कर लिया कि अल्लाह, मैं बुराइयों से बचूंगा,
मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि इतना गुनहगार जिस्म तेरे सामने खड़ा कर सकूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जो ऐसा कर लेता है अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर जाता है और उस डर की वजह से हर नेकी वाला अमल करता है और हर बुराई वाला अमल छोड़ देता है। फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, समझ लो कि उसने अपना ठिकाना जन्नत के अंदर बना लिया है। अब मेरे और तेरे ऊपर बात है, हमने दावे तो जन्नत के किए हैं, इरादे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जन्नत में जाने के हैं, लेकिन अजीज़ भाइयों, एक दो मरले की जगह बनाने के लिए हम कमेटियां डालते हैं, बहनों भाइयों से कर्ज़े मांगते हैं, मोहल्लेदारों से पैसे लेते हैं, किस वजह से कि मेरी 2 या 1 मरला जगह बन जाए, मुझे छत मिल जाए, मुझे रहायश मिल जाए। लेकिन यार अल्लाह की जन्नत की कोई कीमत नहीं है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और ज़मीन से ज़्यादा है, जिसका एक एक महल सैकड़ों मील की तरफ फैला हुआ है, जिसके सहन का तसव्वुर आप इस हदीस से करें कि एक घोड़ा 100 साल दौड़ता रहे, वो घोड़ा थक सकता है, भगाने वाला थक सकता है, लेकिन उस सहन के अंदर लगा एक दरख्त, उसका साया नहीं ख़त्म हो सकता। इतनी बड़ी जन्नत लेने के लिए हम कुछ भी ना करें, दावा ही करते रहें। नहीं भाइयों, हमें एक एक कदम सोच सोच कर रखना होगा, एक एक लुकमा सोच समझ कर खाना होगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की ज़िंदगियाँ देखे, भूख और शिद्दत और प्यास के अंदर पत्ते खाने तो गुवारा कर लिए, रोज़े रखने तो गुवारा कर लिए, कुछ नहीं है, चलो मेरा आज नफली रोज़ा है, अफ्तारी के लिए कुछ नहीं है, चलो मैंने नफली तौर पे छोड़ लिया है, नियत के तौर पे छोड़ लिया है। नियत से रोज़े रखे, छोड़े, लेकिन हराम नहीं खाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को एक काहिन ने कहा, आपने मुझे मशवरा दिया था फ़लाँ काम हो जाएगा, वो हो गया, लिहाजा ये मैं आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ। उसने दे दिया, खा लिया, बाद में बताया कि ये आपने मुझे एक मशवरा दिया था, बात बताई थी, उसके इवज़ के अंदर है। फ़ौरन आपने हलक के अंदर उंगली डाली और जो खाया था उसको कैद कर दिया। ऐसे वो पकीज़ा जिस्म थे कि अपने जिस्मों के अंदर एक कतरा भी हराम का दाखिल करना बर्दाश्त नहीं करते थे, अगर चला जाता फ़ौरन बाहर निकाल देते। हम कहते चलो ये ठीक है, आगे से परहेज़ करेंगे। आइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन उमरिही फ़ीमा अफ़ना। कोई आदम का बेटा 5 सवालों के जवाब देने के बगैर कदम नहीं उठा सकेगा। 5 सवालों के जवाब तैयार किए होंगे तो अल्लाह को जवाब देकर फिर वो अपनी असल मंजिल की तरफ जा सकेगा। पहला सवाल फरमाया, हत्ता युसअलु अन उमरिही फ़ीमा अफ़ना। अल्लाह इसको इसकी उम्र के हवाले से पूछेंगे। अल्लाह ने तुम्हें उम्र दी थी, कहाँ ज़ाया की है? अल्लाह ने सारा दिन तुझसे नहीं मांगा था, सिर्फ दिन के अंदर 5 हाज़रियाँ मांगी थी, लगाई हैं या नहीं? आज हम अपने दफ्तर से थोड़ा सा लेट हो जाएं, हाज़री लेट लग जाए, हमारी कटौती होती है। और जिस मालिक ने इतने इतने बड़े एहसानात किए हैं, हमारे जिस्मों का, हमारे माल का मालिक है, वो भी हमसे हिसाब लेगा। उम्र कहाँ ज़ाया की है? अगर तो हमने नेक कामों पे अपने आप को लगाए रखा तो अल्लाह इस सवाल को हमारे लिए आसान फरमाएगा। और फिर उसके बाद व अन इल्मिही फ़ीमा फ़अला,
अल्लाह ने तुझे इल्म दिया था, तूने खतीबों से सुना था या खुतबाज रात ने कुरान और हदीस से पढ़ा था, आया उसके ऊपर अमल भी किया था या नहीं? या सिर्फ लोगों को बताता रहा, आप अंधेरे के अंदर रहा? इस इल्म का भी हिसाब देना पड़ेगा। जो कुरान और हदीस का इल्म मिले उसके ऊपर फौरन अमल करें। सहाबा किराम ने ऐसे नहीं नबी अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी अहादीस को अपने ज़हनों के अंदर महफूज किया था। पूछा गया सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से, इतना दीन का समंदर आपने कैसे अपने दिलों के अंदर महफूज किया? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहते हैं, हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं, पैगंबर की ज़बान से ऐलान सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। अमल करने की वजह से अल्लाह हमारे दिलों के अंदर हमारे पैगंबर के फरामीन को पुख्ता फरमा देता। हमने तो बार बार सुन के रूगर्दानी इख्तियार की है, बार बार कुरान और हदीस को सुनकर उसके मुखालिफ चलते हैं। सहाबा जब कान के अंदर कुरान और हदीस की बात पड़ती थी उसके ऊपर फ़ौरन अमल करते थे। अमल करने के बाद उस ज़बान से लोगों को उस फरमान के मुतल्लिक़ बताते थे। इनके दिलों के अंदर, जिस्मों के अंदर पैगंबर के फरामीन जम जाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफ़क़। ये दुनिया का माल जो हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इसके मतलब सवाल होगा। एक नहीं, दो सवाल होंगे। क्या कमाया कहाँ से है और कमाने के बाद खर्च कहाँ किया है? कई बड़े दावेदार करें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कमाई में मेरा 1 रुपया भी हराम का नहीं है। तो केबल का बिल कहाँ से देता है? टीवी की फीस, ड्रामों की जो फिल्में चलती हैं उसका, बेटे को जो नेट के लिए लोड करवा के देता है और बेटा बुराइयां देखता है, वो कैसे हिसाब देगा? अगर इंसान ने हलाल कमाया, खर्च नाजायज़ और हराम जगह के ऊपर किया, तब भी पकड़ा जाएगा। अब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि हम हलाल खाएं, हलाल कमाएं और आगे फिर हलाल जगहों के ऊपर उसको खर्च करें। सही गालिब बड़े ऐसे साथी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं, दीन को समझने वाले, लेकिन केबलें लगी हैं। क्या जी, वो बच्चे हमसाए के घर में चले जाते थे, वो अच्छा नहीं लगा, मैंने खुद ही लगा दी। या वो ख़बरें वगैरह सुननी होती इसलिए नहीं। भाइयों, जब इंसान के सामने होता है तो फिर शैतान अपनी मुकम्मल कोशिश के ज़रिए इंसान को गाने सुनने के ऊपर मजबूर कर देता है, फिल्में ड्रामे देखने के ऊपर मजबूर कर देता है। तो ये जो वक़्त हम इन फिल्मों और ड्रामों के ऊपर अपना ज़ाया कर रहे हैं, यही वक़्त अल्लाह के ज़िक्र अज़कार के ऊपर खर्च करें, यही टाइम अल्लाह की बंदगी के ऊपर इस्तेमाल करें। वरना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल एक नेकी कम होगी, दर दर की ठोकरें खा रहा होगा तो क्या कहेगा, हाय काश मैंने अपने वक़्त को कीमती बनाया होता। वो जिस वक़्त मैं लूडो खेलता रहा, शतरंज खेलता रहा और फुटबॉल और कबड्डी खेलता रहा, वही टाइम मैं कुरान की तिलावत कर लेता, नवाफिल पढ़ लेता, पैगंबर की सुन्नत अदा कर लेता, फ़राइज़ के अंदर कोताहियाँ ना करता, आज वो नेकी मेरे पास महफूज होती। आज लोग तो मेरे पास नेकियां मांगने आते, मैं किसी के दर के ऊपर नेकी मांगने के लिए ना जाता। तो भाइयों, वो कल पछताने का दिन आज पछता लें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, कुरान इस बात का शाहिद है, इंसान चीख चीख कर कहेंगे, पुकार पुकार कर कहेंगे, अल्लाह एक मर्तबा हमें दुनिया के अंदर भेज दो, हम खुद भी नेकियां करेंगे, लोगों को भी बतलाएंगे कि हम नेकियों के बगैर आगे पास नहीं हो सकते। तो अजीज़ भाइयों, अल्लाह कहते हैं
अब तुम्हें मेरा अजाब चखना पड़ेगा। तुमने दुनिया के अंदर मुझे बुलाया, मैंने तुझे आज भुला दिया है, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। अगर तुम दुनिया के अंदर मुझे याद करते, मेरे से मोहब्बत करते, मेरे फरामीन को सीने से लगाते, तो आज कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाती। इसलिए अजीज़ भाइयों, हम ख्याल करें, वान जिस्मी ही फ़ी माबला, ये जिस्म की नेमत के बारे में भी सवाल होगा कि ये जिस्म मैंने अपनी बंदगी के लिए तुम्हें अता किया था, दुनिया के मालो मता के लिए तो इसको बड़ा इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी बंदगी और इबादत के लिए कैसे किया। आइए आज वक़्त है समझ जाए, वरना कल क़यामत का दिन बड़ा सख्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस हद फि दुनिया युहिब्बकल्लाह, तू इस दुनिया से बेरग़बत हो जा, अल्लाह तेरे साथ मोहब्बत करेगा। कितना प्यारा फार्मूला है। दुनिया से बेपरवाह हो जा, अल्लाह तूने खाना दिया तेरा शुक्र है, अगला खाना मिल जाएगा, अल्लाह तेरा शुक्र है। बेरग़बत हो जा दुनिया से, जो मिलता उसके ऊपर शुक्र कर ले, जो नहीं मिल सका उसके ऊपर सब्र कर ले। फरमाया अल्लाह तेरे साथ मोहब्बत करेगा। और फरमाया वज़हद फ़ी मा फ़ी ऐदिन नास, लोगों के हाथों के अंदर मालो मता देख के ज़बान तेरी पानी ना छोड़े, अल्लाह की तरफ रुजू कर। अल्लाह इसको दिया, इसके नसीबे में फरमा मुझे भी अता फरमा। लेकिन लोगों के सामने हाथ ना फैला, उनका माल देकर हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म न कर। अल्लाह क्या होगा, फरमाया युहिब्बुक अन्नास, अल्लाह भी तेरे साथ मोहब्बत करेगा, दुनिया वाले भी तेरे साथ मोहब्बत करेंगे। लेकिन अगर हलाल व हराम को ख़त्म करेगा, लोगों की जेबों की तरफ देखेगा, सवाल करेगा, तो फिर अल्लाह तेरी इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म फरमा देंगे। इसलिए अजीज़ भाइयों, दुनिया का माल उतना ही मिलना जितना मुकद्दर के अंदर है, उससे ज़्यादा कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उसको उसके मुकद्दर से एक कतरा भी ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जितना मिलना है उसके लिए उसको हलाल करें, उसको उसके अंदर हराम की मेज़ज ना करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका खाना पीना हराम का होता है फ़अन्ना युस्तजाब लहू, अल्लाह ऐसे बंदे की दुआ नहीं कबूल फरमाता। जब दुआ नहीं कबूल होती तो नमाज भी दुआ ही है, फिर अल्लाह इसकी इबादत को भी कबूल नहीं फरमाता। इसलिए अजीज़ भाइयों, हम सब दुनिया का माल कमा रहे हैं, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करें कि अल्लाह इसके अंदर हराम ना आ जाए। कोशिश भी करें, अल्लाह से दुआ भी करें, वरना यही हराम का लुक़मा हमारे लिए बर्बादी का सबब बन सकता है। अल्लाह से दुआ है, जो सुनाया सुनाया अल्लाह इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक दे, और हमें हलाल के लिए मेहनत करने की अल्लाह तौफ़ीक दे, हराम के लुक़मे से भी अल्लाह हमें महफूज फरमा दे। अल्लाह हमें सही मानों के अंदर पक्का सच्चा डरने वाला मुसलमान बना दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलाम।